हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका जैव प्रक्रम का पोषण वाला पार्ट है ना बायोलॉजी का, उसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यकीन मानिए ये जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा रहा हूँ, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस बात क्योंकि मैं हर एक चीज़ वही करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समय आपके पास है नहीं, उसी को देखते हुए मैं आपके लिए ये करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जो है सबको कीजिए, ठीक है ना। तब मैं आपके लिए और अभी अच्छा कंटेंट दूंगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लासेस देखिएगा और जो है पूरा देखिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। देखिए दांत जो है ना, उसका सबसे ऊपरी परत क्या होता है, एनामिल होता है। क्या होता है, एनामिल। और जो डेंटाइन देख रहे हैं, डेंटाइन आपका एनामिल के नीचे होता है। देखिए इनामिल कभी कभी ऐसे आपको दिखेगा, एनामिल ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। तो घबराने की बात है नहीं, यही चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। देखिए आहार नाल का मतलब क्या हो गया, आहार नाल का मतलब क्या हो गया कि भोजन जहाँ जहाँ से गुजरता है ना, ओकरे आहार नाल कहते हैं। कहाँ कहाँ से गुजरता है, सबसे पहले मुंह में, फिर मुंह से जाता है ग्रास नली में, फिर ग्रास नली से आपका जाता है पेट में जाता है, फिर पेट से किस में जाता है, पेट से जाता है आपका छोटी आंत में, किस में जाता है, छोटी आंत में जाता है, ठीक है ना। तो भोजन जहाँ जहाँ से गुजरता है उसे आहार नाल कहते हैं। तो सबसे लंबा भाग का रहा, तो सबसे लंबा जो होता है ना वो छोटी आंत होता है। क्या होता है, छोटी आंत, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा देगा। तो देखिए न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो किसने दिया था, दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब दिया था, 1831 में दिया था। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है ना। आप लोग लाइक थोड़ा कर दीजिएगा और देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है ना। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो कुछ तो आपका बनता है ना भाई। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। देखिए पौधों में जो भोजन है ना, देखिए पहले हम लोग मनुष्य हैं, है कि नहीं, सबको पता है। मान लेते हैं हम लोग ज़्यादा भोजन खा लिए, तो ज़्यादा भोजन खा लिए उतना हमको जरूरी नहीं है, तो क्या करेंगे, ज़्यादा भोजन खा लेंगे उसको उल्टी कर देंगे, नहीं। तो ज़्यादा भोजन खा लिया ना, तो वो भोजन एक्स्ट्रा क्या है, वो भोजन एक्स्ट्रा आपका जमा हो जाता है। कहाँ पे, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ जमा हो जाता है, लीवर में। कहाँ जमा होता है, लीवर में हो जाता है, ठीक है ना। तो पौधों में कैसे होता है, पौधा में होता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पौधों और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है कोशिका विज्ञान। अच्छा, कभी कभी आपके ऑप्शन में कोशिका विज्ञान नहीं रहेगा, तो क्या रहता है जानते हैं, साइटोलॉजी, CYTOLOGY। इस पॉइंट को लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, पित्तरस कौन से स्रावित होता है। स्रावित का मतलब अगर निकलता है, कौन से निकलता है, लीवर से। कौन से निकलता है, लीवर से। अच्छा, इसमें कभी कभी आप कन्फ्यूजन होते हैं। अगर बोल देगा पित्तरस कहाँ जमा होता है, तब क्या हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य। किस एंजाइम का, ट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन में आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिप्सिन में प दिख रहा है ना, प मतलब प्रोटीन। तो ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है। तो मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग, मतलब भोजन, कौन सा भोजन पचता है। तो ध्यान रख लीजिएगा, मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट मुंह में आपका टूटना स्टार्ट, मतलब पचना स्टार्ट, पूरा नहीं पचता है। ये बात ध्यान रखिए, पूरा नहीं पच। जैसे मान लीजिए हम रोटी खाएं, चावल खाएं, है ना, आलू खाएं, गन्ना खाएं, इस सब में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये सब अगर आप खाते हैं, डेली खाते होंगे, तो मुंह में ही इसमें, अब आलू चावल रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका पाचन जो है ना मुंह में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुंह में भोजन लेते हैं तो मुंह में स्टार्ट होता है, पूरा नहीं पचता, पूरा जाके पचेगा छोटी आंत में। तो यहाँ पर पूरा कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आप लोग लाइक सब करते जाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में कौन स्वपोषी, निम्न में स्वपोषी कौन है। तो हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा, सबको पता होगा हरे पेड़ पौधे, है ना। अब फिर कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट में दीजिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। मैं कमेंट में इंतजार करूंगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर जो है कमेंट में देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जरूर कमेंट में आंसर दीजिएगा, तब लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसके कारण होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल। देखिए कभी कभी क्लोरोफिल ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित बोलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है किसकी उपस्थिति का, अच्छा वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसको हम कर लेते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। देखिए हाइड्रा जो क्या स्पर्शक पाया है, या इसको मुकुल बोल सकते हैं। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मुकुल पाया जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। हाइड्रा कुछ जो है इस तरह से आपका हाइड्रा जो है ना, आपका इस तरह से आपका हाइड्रा होता है,
इस तरह से आपका हाइड्रा में जो है ये आपका यहाँ इससे करके मुकुल निकलता है। ये जो मुकुल देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं स्पर्शक, ठीक है ना। तो ये क्या पायस्ता, स्पर्शक पायस्ता। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्शक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज सूत्र क्या होता है, C6H12O6। किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। देख लीजिए सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतःग्रहण। क्या होता है, अंतःग्रहण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपका होती है हरे पौधों में। किसमें होती है, हरे पौधों में होती है। हालांकि अगर ऑप्शन रहता है ना जीवाणु, तो उसमें जो ए और बी था, क्योंकि कुछ जीवाणु भी है उसमें भी होते हैं। जीवाणु ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए अमीबा जो आपका कुछ ऐसे होता है, ऐसे करके जो अमीबा अपना है, ऐसे करके अमीबा होता है। तो ये जो निकला हुआ है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो निकला हुआ, ये सब जो ऐसे करके निकला हुआ है, इसको बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। तो इसी के द्वारा भोजन पकड़ता है। तो क्या हो जाएगा, कूटपाद द्वारा, ठीक है ना। स्पर्शक नहीं, स्पर्शक हाइड्रा में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देखिए अभी तुरंत बताए थे, ट्रिप्सिन जो है ना वो प्रोटीन पर करता है ना, और पेप्सिन है, ये ट्रिप्सिन पेप्सिन दोनों करता है प्रोटीन पर। किस पर करता है, प्रोटीन पर करता है। और जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट पर। किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर। तो बच गया कौन, लाइपेज। तो लाइपेज किस पर करता है, लिपिड पर। किस पर करता है, लिपिड पर। अब बोलो सर लिपिड क्या है, अरे लिपिड एक वसा कहते हैं ना, तो हो जाएगा आपका लाइपेज आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सिंपल सी बात है, गले में घेगा रोग हो जाना, किसी कमी कारण आयोडीन, तो घेगा रोग हो जाता है ना। इसको तो घेगा कभी कभी जो ग्वाइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो आपको पता है कवक में क्या होती है, मृतजीवी होती है। क्या होती है, मृतजीवी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्या होता है। देखो जो मंजन आपका है ना, दंत मंजन जो है वो क्या होता है, वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। क्योंकि आप जब भोजन खाते हैं तो भोजन का छोटा छोटा क्या होता है, मॉलिक्यूल जो आपका दांतों में सड़ जाता है। अब उनमें क्या होता है कि बैक्टीरिया क्रिया करके उसको एसिड बना देता है। क्या करता है, एसिडिटी, मतलब अम्लता उसकी बढ़ा देता है। और अम्लता बढ़ा देगा, दांत आपका खराब हो जाएगा। तो अगर जब इसीलिए कहा जाता है दांत धोइएगा ना, तो दांत में क्या होता है, टूथपेस्ट जो है आपका, टूथपेस्ट जो है वो क्षार होता है। और आपको पता है कि हम पढ़ा है ना केमिस्ट्री में कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है, और लवण मतलब अम्लों गुण खत्म, क्षारों गुण खत्म। तो मंजन आपका क्या होता है, क्षार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब समझते हैं, जिसमें कि नर और मादा दोनों हो, उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो केचुआ होता है, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिए। सभी हरे पौधे स्वपोषी, सबको पता है। मंड, देखिए मंड का यहाँ जो लिखा है, मंड का मतलब होता है स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। मंड का मतलब क्या होता है, स्टार्च होता है, ठीक है ना। तो मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर, मतलब पत्ता जो है ना, पत्ता में देखिए, पत्ता में क्या पायस्ता, हरा, जो आपका पत्ता है हरा होता है ना, वो हरा में जो है ना स्टार्च पायस्ता। क्या पायस्ता, स्टार्च पायस्ता। अब हम कैसे जानेंगे सर इसमें स्टार्च है, तो इसी को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना बता दिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंड परीक्षण के लिए, मंड मतलब स्टार्च बोल दिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों उबाले जाते हैं, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। तो इनमें से सभी के लिए जो है हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना, स्टार्च टेस्ट के लिए, आयोडीन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिखा सकते हैं। देखिए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने की थी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का मतलब हुआ इनको जो है ना, इनसे हम बहुत चीज़, छोटा चीज़ को जूम करके ज़्यादा देख सकते हैं। तो 10x पर कितना, 10 गुना करके इसको ज़्यादा हम देख सकते हैं, ठीक है ना। पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप आया था जो कि क्या कहते हैं, आपका रॉबर्ट हुक ने खोजा था, लेकिन उससे ज़्यादा हम जूम करके नहीं देख सकते थे। तो आपका जो ल्यूवेनहॉक आया ना, ल्यूवेनहॉक, इसी ने जो है आपका ल्यूवेनहॉक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की, ठीक है ना, जिसको 10 गुना जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपका एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, आपको पता है 32 दांत। कितने दांत, 32 दांत। और दूध वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि दूध वाले दांत की संख्या कितनी होती है। इन सब का कमेंट कीजिए, दूध वाले दांत की संख्या कितनी होती है, कमेंट कीजिए। 2 क्वेश्चन देखिए बोल दिए, तो इसको आंसर चाहिए हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कूटपाद किस में पाया था, अमीबा में, तुरंत बोले थे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है, हरा है। क्या है, हरा है। ग्वाइटर अथवा घेगा रोग पनपता है किसी कमी के,
आयोडीन की कमी से, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में जॉन नहीं है तो फिर भी हम करा देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप हल्के हुए क्वेश्चन गलती कर दे एग्जाम, ऐसा नहीं हो, सब चीज़ को देख लेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। किस अभिक्रिया, उपचयन, क्योंकि भोजन के पचने में क्या होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन आपका जुटता है, तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर किससे निकलता है। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसका रिएक्शन बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। रिएक्शन आपको बताता हूँ छोटा सा कहीं पर। देखिए होता क्या है कि पौधा के पत्ता में क्लोरोफिल में CO2 मिलता है और जल मिलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O से ग्लूकोज बनाते हैं। साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलता है, साथ साथ जल भी निकलता है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है, सर ये जो ऑक्सीजन निकला ना, ये वाला जो ऑक्सीजन निकला है, ये इससे निकला कि इससे निकला। तो ये निकलता है आपका जल से। किससे निकलता है, जल से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में। देखिए पौधा का जो पत्ता होता है ना, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, और क्लोरोफिल कैसा रंग होता है, हरा होता है। तो उस क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए ऑक्सीजन का संतुलन बात कर रहा है, संतुलन में समझते हैं घाटा भी और नफा भी। तो ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को खत्म कर रहे हैं, ऑक्सीजन फिर बनना भी चाहिए ना। तो बन रहा कैसे, ये बन रहा है आपका प्रकाश संश्लेषण। अभी देखें ना कि पौधा जब भोजन बनाता है तो उसी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो ऑक्सीजन निकालता है, तो ऑक्सीजन मिल गया ना, हम लोग खपत भी कर रहे हैं और मिल भी गया, तो संतुलन हो जा रहा है, बैलेंस बन जा रहा है, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन था। फिर कह रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महत्वपूर्ण कह रहा है ना, तो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा आपका, वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वपोषी पोषण होता है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, हम पिछले बार कुछ समय पहले चर्चा भी कर रहे थे। स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है, पौधा में तो हुए करता है, कवक में नहीं होता है, कुछ प्रोटिस्टा एवं प्रोकैरियोट्स में। तो ए और सी दोनों हो जाएगा ना, डी नंबर इसका आंसर जाएगा। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी क्या है, भाग है। तो ग्रहणी जो आपका है ना, ग्रहणी जो आपका है, ग्रहणी को बोलते हैं। तो ग्रहणी किसका भाग है, आपका छोटी आंत का भाग। किसका भाग है, छोटी आंत का भाग, ठीक है ना। इसको आप ड्यूडेनम भी बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होगा, ये दिन में होगा, क्योंकि धूप रहेगा तभी है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। किसका उदाहरण, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मृत भोजन पर निर्भर रहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो इसका जो ऑप्शन थोड़ा सा तो देख लेते हैं, इसका आंसर तो क्लोरोप्लास्ट होगा। कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में था, ठीक है ना। तो जितना भी पोषण से क्वेश्चन था ना, पोषण जो चैप्टर था आपका, पोषण वाले से पूरा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। और 2 क्वेश्चन जो बोले हैं उसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट आपका चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।